गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है जो G20 के तहत जो है ग्रुप आता है जिसका नाम है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल सिंपोजियम जो है वो रखा था किसके ऊपर, सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, और उसको जो है इनॉग्रेट कहां पे किया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो है इंडियन लाइवस्टॉक का स्टेटस जो है पहले वो देख लेते हैं। तो लाइवस्टॉक जो है जो है इंडिया का 2/3 जो है रूरल कम्युनिटी जो है उसको लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड करवाता है, और उसी के साथ साथ ये जो है 5% जो कंट्री की जीडीपी जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। डेयरी जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी है इंडिया की, जिसमें इंडिया जो है नंबर 1 रैंक पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में, और 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होती है। उसी के साथ साथ देयर आर अबाउट 303.76 मिलियन बोवाइंस। बोवाइंस क्या क्या है आपके, जैसे कैटल हो गया, बफेलो हो गया, मैथुन हो गया एंड याक, ये सारे जो होते हैं इनको बोवाइंस जो है वो कहा जाता है। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें ये देखा गया है कि 303.76 मिलियन बोवाइंस जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा 74.26 मिलियन शीप्स जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। 148.88 मिलियन गोट्स जो है वो इंडिया में है। 9.06 मिलियन पिग्स और 851.81 मिलियन जो है पोल्ट्री जो बर्ड्स जो है या पोल्ट्री एनिमल्स जो है वो इंडिया में जो है वो पाए जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एज पर 20th लाइवस्टॉक सेंसस इन द कंट्री। उसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस प्रोडक्शन डेटा 2020, तो उसमें जो है क्या बात सामने आई है कि इंडिया जो है उसका एग प्रोडक्शन में रैंक जो है वो 3rd नंबर पे, और मीट प्रोडक्शन में वो जो है वर्ल्ड में 8th नंबर पे जो है इंडिया आता है। उसके अलावा लाइवस्टॉक से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें आर्टिकल 48 जो है वो ये क्या कहता है कि स्टेट जो है वो काम करेगी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। इट शैल टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव द ब्रीड्स ऑफ काउस, calves and other milch and draught cattle and prohibit their slaughter। कि सरकार जो है वो इस तरीके से काम करेगी कि उनको जो है जो साइंटिफिक लाइंस के ऊपर जो है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस के ऊपर उनको जो है डेवलपमेंट जो है इनकी वो की जाए, और उसी के साथ साथ इनका स्लॉटर जो है उसको होने से रोका जाए। उसके अलावा हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है आर्टिकल 51A क्लॉज जी के तहत। वो ड्यूटी क्या है कि हर एक सिटीजन जो है उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो जो है प्रोटेक्ट करे और अपना नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको इंप्रूव करे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके क्या क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स जो है उनके प्रति कंपैशन जो है वो शो करना है। तो इन दोनों लाइवस्टॉक की बात जो है हमारी डीपीएसपीज में, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दोनों में जो है इसकी बात होती है। अब इसके रिगार्डिंग जो चैलेंजेस जो इंडिया में जो है लाइवस्टॉक सेक्टर जो है उसको फेस करने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रिसोर्स स्कार्सिटी एंड फीड स्टोरेज। तो जो एनिमल फीड जो है उसकी डिमांड जो है, जिसमें ग्रेन और फॉडर जो है वो आ जाते हैं, वो सरपास कर जाती है उसकी सप्लाई से, यानी कि सप्लाई जो है वो कम है लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा है, जिस वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट जो होती है फार्मर्स के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की वो जो है कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिस स्कार्सिटी अफेक्ट्स लाइवस्टॉक हेल्थ, जिस वजह से लाइवस्टॉक की हेल्थ जो है उस पर जो है इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, और जो ओवरऑल वेलफेयर जो है उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। उसी के साथ साथ एक और रिपोर्ट जो है नेशनल ग्रासलैंड एंड फॉर्दर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने जो है एक रिपोर्ट दी है, उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है उसमें ग्रीन फॉर्डर जो है उसकी शॉर्टेज कितनी है, 63.5%, और जो ड्राई फॉर्डर जो है उसकी शॉर्टेज है 23.5%। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो दूसरा मेन चैलेंज है, इन एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया में जो है वेटनरी सर्विसेज जो है उनकी एक्सेस जो है वो लिमिटेड है। उसी के साथ साथ वैक्सीन जो है उनकी भी एक्सेस जो है जो कि लिमिटेड है, जिस वजह से वो एक थ्रेट जो है डिजीज कंट्रोल के लिए जो है वो थ्रेट जो है ये पोज करती है। लास्ट ईयर हमने देखा था ना कि लंपी स्किन डिजीज जो है वो गाय जो थी यहाँ पे लास्ट ईयर नहीं सॉरी 2021-22 में हम देखते हैं कि लंपी स्किन जो है डिजीज जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लोगों को वो हो रही थी। तो ऐसी डिजीज जो है इनके रिगार्डिंग जो है वैक्सीन और वेटनरी सर्विसेज जो है वो जो है आपके जो एनिमल्स जो है या लाइफ स्टॉक जो है उसको प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रेशर।
Erratic weather patterns, water scarcity, rising temperature impact both feed and water availability. तो इन सब की वजह से, वाटर स्कार्सिटी की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, फीड और जो वाटर अवेलेबिलिटी जो है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपके जानवर जो है, लाइफ स्टॉक जो है, वो वल्नरेबल हो जाते हैं हीट स्ट्रेस को लेके और उससे रिलेटेड जो डिजीज होती है उनके साथ। उसी के साथ साथ क्वालिटी ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट, इसकी भी जरूरत है। यहाँ पे जो है क्वालिटी ब्रीडिंग जो है इंडिया में, वो जो है इतनी ज्यादा जो है वो नहीं करवाई जाती और जेनेटिक इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है इंडिया में। उसी के साथ साथ एनिमल वेलफेयर एंड एथिकल कंसर्न्स भी है। एनिमल एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू लाइवस्टॉक फार्मिंग सच एज एनिमल क्रुएलिटी, इनह्यूमेन प्रैक्टिसेस हैव गेन्ड इंक्रीजिंग अटेंशन इन द रिसेंट ईयर्स। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट है आपका नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, थर्ड है आपका नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, फोर्थ है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस एक्ट के तहत जो है इसमें एक सेक्शन 4 आता है, उसके तहत जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। तो ये वेरियस इनिशिएटिव्स जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लिए गए हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर को लेके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लाइफ स्टॉक के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।